हेलो दोस्तों, जो बच्चे 2024 बैच पास आउट है या 25 बैच पास आउट है या जो अभी पास आउट होने वाले यानी कि 2026 के अंदर, उनके लिए बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि भाई कॉग्निजेंट हायरिंग करना शुरू कर चुका है एनालिस्ट पोजीशन के लिए। ग्रेजुएट जितने भी नॉन टेक बैकग्राउंड से रहने वाले हो, सब के सब अप्लाई कर सकते हो। इसमें अच्छी बात यह है कि सैलरी आपको 4 टू 4.5 एलपीए के बीच मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल्स कवर करूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसका जो सेट पैटर्न है, किस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल के अंदर। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हम जानेंगे ये सारी चीजें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जो पास आउट होने वाले, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना है। कमेंट करना, कोई भी अगर क्वेरी हो तो उससे क्या होगा कि हम आपको टाइमली रिप्लाई कर पाएंगे, तो आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप उसको रिजॉल्व कर पाओगे पहले ही। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे डेली जेन्युइन अपडेट्स आएंगे जॉब के रिगार्डिंग, कहाँ पे हायरिंग चल रही है, किस पोजीशन पे चल रही है। और हाँ, ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू अप्लाई करना। ऑफिशियल लिंक गूगल पे आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑफिशियल लिंक्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि वहां रेगुलरली यानी कि हर दिन टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की ओपनिंग्स जो आती हैं अलग अलग कंपनीज में, ऑफिशियल लिंक्स में शेयर करता हूं। तो आओ बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं कि क्या क्या है। तो तुम्हारे पीछे देखो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर खड़ा हूँ कॉग्निजेंट के। ठीक है, अब यहाँ पे तुम नीचे जाओगे तो तुमको दिखेगा एनालिस्ट ट्रेनिंग की पोजीशन। ठीक है, 2026 बैच पास आउट और सेम टाइम पे 2024 बैच पास आउट और 25 बैच पास आउट। ठीक है, तो जितने भी बच्चे बीसीए, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीवोक, बीएमएस एक्सेट्रा यानी कि और भी किसी डिग्री से ग्रेजुएट हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइम पे जो पास आउट होने वाले हैं यानी कि बीबीए, बीवोक, बीएमएस या फिर बीसीए, बीएससी, बीए, बीकॉम करके पास आउट होने वाले हैं 2026 के अंदर, तो भाई वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, बस ये है कि जब इस पे क्लिक करोगे तो वो बच्चे 2026 बैच वाले पे क्लिक करना जो पास आउट होने वाले हैं, और जो पास आउट ऑलरेडी हो चुके हैं 2024 या 2025 में, तो वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स, क्वालिफिकेशन लग सारी चीजें सेम है। तो आओ एक एक करके जान जाते हैं। देखो, तुम्हारे पीछे मैं अप्लाई नाउ पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब नीचे आओगे, उसके बाद एक और पेज खुलेगा, उसके बाद अप्लाई नाउ पे नीचे आके क्लिक करना है आपको। ठीक है, एजेंसी का ये प्रोग्राम है, कॉग्निजेंट का जो एंट्री लेवल का एजेंसी प्रोग्राम है उसके अंडर है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो सुपर सेट का आपके पास खुल के आ जाएगा। अब ये सुपर सेट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, यानी कि आपका जो लास्ट अप्लाइंग डेट है, सबसे पहले ये देख लो 15 ऑफ मार्च 2026 है, यानी कि 15 ऑफ मार्च 2026 से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अभी आप ओपन है। सीटीसी इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, बट कॉग्निजेंट 4 टू 4.5 एलपीए देता है इस पोजीशन के लिए। अब इसके नीचे चेकआउट करते हैं कि कौन-कौन बच्चों कैसे-कैसे स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें चेकआउट करते हैं। तो देखो, आपका काम क्या होने वाला है, सबसे पहले ये जान लो। तो डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स एंड राइट क्वेरीज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, परफॉर्म्स सीआरयूडी ऑपरेशंस एंड राइट स्टोर प्रोसीजर्स फॉर अ गिवन लोअर लेवल डिजाइन, प्रिपेयर टेस्ट केसेस स्क्रिप्ट्स, डेटा एंड एग्जीक्यूट मैनुअल ऑटोमेटेड टेस्ट, एनालाइज रूट कॉज एंड फिक्स सर्विस टिकट एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन टूल्स रिलेटेड टू आईटी सर्विस मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, possesses a strong drive to innovate and experiment in project। अब ये सारी चीजें पढ़ के तुम सोच सकते हो कि भाई ऐसा तो हम कुछ जानते नहीं या हमको नहीं मालूम, तो इसका टेंशन मत लो, क्योंकि देखो ट्रेनिंग पीरियड में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ये बहुत हैवी टास्किंग नहीं है, कोर आईटी से रिलेटेड नहीं कि सॉफ्टवेयर वगैरह पे आप काम करोगे जिसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायर्ड है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप मैनेजमेंट में रहोगे, आप टीम को सपोर्ट करने का काम करोगे, वो सारी चीजें रहेंगी बिटवीन द कस्टमर, यानी कॉग्निजेंट के जो कस्टमर है और सेम टाइम पे जो कॉग्निजेंट की टीम है, उनके बीच में आप रहोगे। और जो भी टिकट टूलिंग वगैरह होती है, क्वेरी होती है, जो ईमेल के रिप्लाई होते हैं, वो सारी चीजें काम आपका रहेगा। ठीक है, अब स्किल्स रिक्वायर्ड की बात में देखोगे तो गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, गुड रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें सारी चीजें जो है वो हर कंपनी चाहती है कि ये सारी चीजें हो, बट जैसे रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन की बात होती है, तो जब कम्युनिकेशन और रिटन स्किल्स आपकी अच्छी होगी तो ही आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखो, आप पेपर दोगे, पेपर देने के बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा, इंटरव्यू राउंड होता है तो टेक्निकल राउंड होता है, एचआर राउंड होता है, तो इन सब में आपको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग मांगता मांगता। अब इंटरव्यू में आपका एक सवाल हो सकता है कि इंटरव्यू में कैसे सवाल आते हैं, क्या चीजें पूछते हैं हमसे, तो उसकी भी टेंशन मत लो, प्लेलिस्ट चेकआउट करो। ठीक है, हर्षित सर ने बहुत ही डिटेल में कवर अप करके रखा है कि इंटरव्यू में क्या सवाल आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर वीक है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो टाइम भी मिलेगा, आप अपने उस पर काम भी कर पाओगे, और हाँ, आप कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर पाओगे अच्छे लेवल पे। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करोगे तो ये जो जैसे कि मैंने बताया कि मैं 24 25 बैच पर क्लिक किया था, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो जितने भी बच्चे 2024 या 25 में पास आउट हुए हैं, किसी भी 3 ईयर यूजी कोर्स के, यानी कि बीसीए, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंस, अगर बीसीए और बीएससी करके रखा है, या फिर इन दोनों में आपने कंप्यूटर साइंस, आईटी या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री
अगर इन सब्जेक्ट से करके रखा है तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ 60% मिनिमम क्राइटेरिया मांग के रखा है यानी ग्रेजुएशन में। सेम टाइम पे 10th 12 डिप्लोमा अगर आपने कुछ भी किया है तो 60% मांग के रखा है। अगर आप 59% पाए हो या 59.9% भी पाए हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो 60% मैंडेटरी है यहाँ पे। At the time of joining, all recruits need to have minimum 60% aggregate. Again, डिग्री में 60% मांग के रखा है जैसे मैंने बताया। अगर सीजीपीए में आपने बताया तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप अप्लाई करोगे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी कॉन्ग्निजेंट ऑफिस, तो कॉन्ग्निजेंट के ऑफिस जहां जहां पे है स्टेब्लिश, वैसे तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही है, तो वहां पे आप रेडी रहो काम करने के लिए। ये सारी चीजें मांग के रखा है। ठीक है, अब जॉब डिस्क्रिप्शन पे एनालिस्ट ट्रेनी की पोजीशन जो है उस पर चेकआउट करोगे तो क्या काम रहने वाला है आपका। सिंपली मैं बता दूं, परफॉर्म एक्टिविटीज बेस्ड ऑन डिफाइंड गाइडलाइंस, एसओपीज, रन बुक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इंपैक्ट, अडेयर टू कस्टमर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। अब देखो इसके ऊपर वाला जो मैंने बताया आपको कि बीसी और बीएससी जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड्स यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से कर रहे हैं, तो वो जो है वो आईटी में एनरोल होंगे। बाकी जो उस सब्जेक्ट से नहीं ग्रेजुएट किए हैं, ठीक, तो वो नॉन मैनेजमेंट में चले जाओगे, नॉन आईटी फील्ड में जाओगे, नॉन टेक में चले जाओगे। ठीक है, उसमें आपका काम क्या रहने वाला है सिंपली मैं बता देता हूँ। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर विंडोज नेटवर्क, डेटाबेस स्टोरेज, मैसेजिंग, कोलैबोरेशन एंड क्लाउड एनवायरनमेंट्स, follow customer communication etiquettes, ensure stated productivity requirements for engagement, contribute to continuous service improvement plans, participate proactively in knowledge sharing session, एक्ट एज अ बडी फॉर न्यू हायर्स। ये आपका काम रहने वाला है, तो इसमें भी बहुत टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब अगर किसी ने बीसीए और बीएससी करके रखा है तो उनके लिए तो मस्ट कहा है 60%, बट अगर कोई उस फील्ड से नहीं करके रखा है तो वो 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीसीए, बीएससी, बीए, बीबीए अब करके रखा है, ये सारे सब स्पेसिफिकली टेक्निकली फील्ड से नहीं किया, यानी कंप्यूटर साइंस, आईटी जैसे फील्ड से अगर आपने नहीं किया है, आपने जैसे नॉर्मली मैं बता देता हूँ, जैसे बीएससी बायो करके रखा है या फिर आपने बीवोक करके रखा है किसी आईटी फील्ड से छोड़ के, तो उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया मांगा है वो 50% बोल के रखा है। उसमें भी हाँ देखो स्पेसिफिकली बोला है कि 49% या 49.9% नहीं होना चाहिए, 50 बोला है तो 50% कम से कम होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। अब कैंडिडेट विद स्टैंडिंग एरर्स आर नॉट एलिजिबल। स्टैंडिंग एरर्स का क्या मतलब है कि भाई जिन बच्चों का बैक लगा है, सेमेस्टर बैक हो या सब्जेक्ट बैक हो, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इवन उनको कंप्लीट करना होगा इस फॉर्म को भरने से पहले अपना बैक, अगर उसके पहले आप कंप्लीट कर पाते हो तो बेस्ट है। ठीक है, सेम टाइम पे एनालिस्ट रोल का अगर काम देखोगे तो हार्डवेयर आईटी रिलेटेड परफॉर्मेंस पे ये ट्रबल शूट करना रहेगा, जो भी इश्यूज आते हैं वेब सर्वर पे, यूटिलाइजेशन पे, और ये सारी बहुत टेक्निकल चीजें नहीं है, मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग पीरियड में आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया जाएगा। तो ये बहुत हेक्टिक काम भी नहीं रहने वाला है और बहुत प्रेशराइज काम नहीं रहने वाला, तो मैनेजमेंट का काम रहने वाला अच्छा रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात कि आप नाइट शिफ्ट अलाउंस, अगर आपको नाइट शिफ्ट में जॉब मिलती है, अगर मान लो आपको नाइट शिफ्ट में ड्यूटी मिल जाती है तो आपको नाइट शिफ्ट की अलाउंस अलग से मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। कॉग्निजेंट प्रोवाइड करेगा कैब भी, पिकअप सर्विस, ड्रॉप सर्विस वो भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, टाइमली रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन तो मिलेगा ही टॉप टियर परफॉर्मर्स को। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिनिमम मिनिमम रख के रखा। अब इंपॉर्टेंट बात ये देख लो कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लोगे तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि रिज्यूमे। रिज्यूमे आपका मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए, मैक्सिमम बोला है। अगर आपके रिज्यूमे में आपने बहुत एक्सट्रीमली काम नहीं किया, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया इन बिटवीन द पीरियड ऑफ ग्रेजुएशन, या किसी स्पेसिफिक स्किल के ऊपर काम नहीं किया, तो 2 पेज नहीं जाएगा। मुझे लगता है वो 1 पेज के अंदर आ जाएगा और 1 पेज पे आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे अपने रिज्यूमे के हिसाब से, तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर चेकआउट करना, हाई रेजोल्यूशन की डिमांड किया है। ठीक है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग कॉलेज आईडी इफ अवेलेबल एंड स्कूल कॉलेज यूजी मार्क्स, यूजी डिग्री सर्टिफिकेट। तो देखो अब ये सारी चीजें आप इंटरव्यू के दौरान पेपर, जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो कॉलेज आईडी या फिर डॉक्यूमेंट जो भी, अगर कॉलेज आईडी नहीं है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बट अगर है तो आप जरूर लेके जाना। और डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, सर्टिफिकेट जितने भी हैं कॉलेज से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड, वो सारी चीजें लेके जाना ओरिजिनल। ठीक है, सेम टाइम पे पैन कार्ड भी बोल के रखा है, पैन कार्ड भी मैंडेटरी है, वो जरूर लेके जाना। वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, अगर कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप अपनी एड्रेस प्रूफ वगैरह शेयर कर पाओगे तो वो बेस्ट है, और वो चीजें भी मैंडेटरी बोल के रखा है, तो वो जरूर लेके जाना। अब रजिस्टर कर लोगे तो रजिस्टर करने के बाद आप सुपर सेट में आगे बढ़ोगे। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लो, डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी मांगेगा। अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना और नेक्स्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो आपके एक ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन होगा, ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद आप लॉग इन करके वापस अपनी डिटेल्स पूरी भरोगे, जिसमें आप अपना नाम, एड्रेस, सिग्नेचर, फोटो, सेम टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, पैन कार्ड की फोटो वगैरह सारी चीजें अपलोड करोगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आपका एग्जाम होगा। सेम टाइम पे यही सेम क्वालिफिकेशंस, रोल एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें सेम है 2026 बैच के लिए भी, बट उनके लिए भी मैं एक बार चेकआउट करके दिखा देता हूँ। टेंशन लेने की बात नहीं, ऑफिशियल लिंक के थ्रू आप सबको अप्लाई करना, और ऑफिशियल लिंक मैं आपको बता दे रहा हूँ
या तो गूगल पे मिलेगा या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना इसलिए भी क्योंकि बाद रेगुलरली आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि देखो स्पेसिफिकली मैंने 24-25 बैच के लिए बताया, तो वो बच्चे तो ज़रूर व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, क्योंकि वहाँ पे नई-नई ओपनिंग्स में रेगुलरली ऑफिशियल लिंक्स डालता रहता हूँ, तो आपको वहाँ से भी डायरेक्ट चांस मिलेगा कि डायरेक्टली कंपनी पे अप्लाई कर पाओ। अब चेकआउट करते हैं 2026 बैच के लिए, जो बच्चे अभी जस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं 2026 के अंदर, बीसीए, बीए, बीएससी जो भी किसी भी फील्ड से की हो, टेक बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कैसे करने वाले हैं? तो उनका भी सेम चीज़ ही है, एंट्री लेवल के लिए ही है, ठीक है? अब इस पे देख लेते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करो, डायरेक्टली कोई टेंशन की बात नहीं है। सेम ही क्वालिफिकेशन से इसकी भी जो डेट है वो 15th ऑफ मार्च ही है लास्ट, उसके पहले ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है? इसमें भी सैलरी स्पेसिफाइड नहीं है, बट अगेन मैं बताना चाहूंगा कि 4 टू 4.5 एलपीए आपको कॉग्निजेंट प्रोवाइड करेगा। और एक एंट्री लेवल पोजीशन के लिए ये सैलरी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो मुझे जहाँ तक मालूम है कि जो लोअर लेवल की कंपनीज होती है वो 3 एलपीए से शुरू करती है, बट जैसे कॉग्निजेंट है, एमएनसी कंपनी है, वेल नोन रेपुटेटेड कंपनी है, उसके पर्क्स बेनिफिट्स भी अच्छे हैं, तो वो सब कंपनियां अभी 4 टू 4.5 एलपीए जरूर देती हैं। अब इसके भी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करोगे, सेम टाइम पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो, तो डिट्टो का डिट्टो सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आपको भी जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं 2026 के अंदर, इसके लिए जरूर अप्लाई करें, कोई भी मिस ना करें, ठीक है? इसके ऑफिशियल लिंक आपको मैं अगेन बता दे रहा हूँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। कमेंट करना, कोई भी क्वेरी हो इस चीज से रिलेटेड, तो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड वहां पे कर देंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। कोई अपडेट इस चैनल से तो मत ही मिस करो मेरे भाई, क्योंकि यहाँ डेली जॉब अपडेट्स आते हैं, जेन्युइन जॉब अपडेट्स रहते हैं, जो आपको हमेशा ग्रो करने में मदद करेगा। इवन अगर आप कल को किसी जॉब में सेलेक्ट हो जाते हो और फर्दर स्विच भी करना चाहते हो, तो किस कंपनी में स्विच करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पे शेयर मैं करता ही हूँ, तो आप अपने उस पोजीशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से स्विच भी कर पाओगे अच्छे पैकेज पे। तो इसके लिए भी वही सेम क्राइटेरिया है, जितने बच्चे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो भाई अप्लाई नाउ पे अगेन इस पे भी ऐसे ही क्लिक करना, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, अप्लाई करना, अच्छी जॉब मिल जाएगी, मतलब 6 महीने के अंदर आप एक अच्छी जॉब शुरू कर लोगे, ग्रेजुएट होते ही आपके हाथ में जॉब होगी, उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। बाकी एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करोगे ही करोगे। अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं, अभी एक अच्छा मौका है, तो इसके लिए अप्लाई जरूर करना। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, या फिर अगर आपके बड़े भाई हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उनको भी जरूर शेयर करना, ठीक है? ये था आज का जॉब अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।